नमस्कार आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड लाइक और कमेंट भी करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री जी.एन. शुक्ला जी हैं इलाहाबाद से, प्रयाग से प्रयागवाणी के हवाले से लिखते हैं। उनकी तरफ से एक अपील भी आई है और उसके अलावा एन हम्बल अपील फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट। और ये मैं आपको बता दूं, ये आज की है 21 जनवरी 2024 की। ये कह रहे हैं पेंशन अद्यतनीकरण अधिक जटिल हो गया है। अद्यतनीकरण के बजाय अनुग्रह राशि जैसे तदर्थ उपाय शुरू किए गए हैं। बड़ी यूनियन ने एक बार फिर धोखा दिया है। पेंशनर्स उनके सदस्य नहीं है तो उन्हें इसकी परवाह क्यों होगी। रिटायरी यूनियनों के लिए सिस्टम में कोई जगह नहीं है। उनके पास कोई हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। वस्तुतः वे अक्षम हैं। पेंशनर्स के पास दो रास्ते हैं, एक अभिव्यक्ति का, दूसरा शांतिपूर्ण विरोध का। यदि इन्हें संगठित तरीके से किया जाए तो यह प्रभाव पैदा कर सकता है। उपरोक्त छिटपुट तरीकों का सहारा लेने के कारण अब पेंशन संशोधन का मुख्य मुद्दा बन चुका है, जिसे 2015 के कूड़ेदान में डाल दिया गया था। पारिवारिक पेंशन से सीलिंग हटाई गई है। 100% डीए प्रदान किया गया। पूर्व 86 अनुग्रह राशि को बराबर किया गया। त्याग पत्र देने वालों को पेंशन विकल्प मिला और हम कह सकते हैं कि पेंशनर्स के लिए प्रस्तावित मासिक अनुग्रह भी उपरोक्त छिटपुट प्रयासों का परिणाम है। हमें अपने प्रयासों को और तेज करने की जरूरत है। 4 फरवरी 24 को जंतर मंतर पर धरना ऐसे ही प्रयासों में से एक है। प्रत्येक पेंशनर को इसका समर्थन करना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए। हम अपने सभी एक्टिविस्ट, पेंशनर्स और वर्किंग बैंक कर्मचारी मित्रों से विनम्र अपील करते हैं कि वे 4 फरवरी 2024 को जंतर मंतर धरने में शामिल हों और पेंशनर्स के साथ हो रहे न्याय के खिलाफ मुखर होकर विरोध करें और सरकार के हस्तक्षेप की मांग करें। एक तो उन्होंने ये करी है। एक इन्होंने लिखा है यूनियन की विश्वसनीयता दांव पर। बैंकिंग में परिदृश्य अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। 10-11 महीनों तक चली बातचीत पर वेतन संशोधन पर एक ओएमयू पर हस्ताक्षर किए गए। जो बैंक कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है, वह भी बिना किसी विरोध, धरने, रुकावट या हड़ताल के। यहाँ इसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहीं इसे यूनियनों की मध्यस्थ भूमिका और प्रभावशीलता को खत्म करने के एक उपक्रम के रूप में लिया जा सकता है। थोड़ा अधिक वेतन और सुविधाओं के विपरीत कार्यबल पर अपेक्षाकृत भारी अतिरिक्त कार्यभार डाला गया है। पेंशन संशोधन को पहले की तरह फिर से दरकिनार कर दिया गया है। इस बार बातचीत के दौरान यूनियनों ने चुप्पी साधे रखी और नाराज पेंशनर्स को शांत करने के लिए आईबीए द्वारा प्रस्तावित अनुग्रह राशि की पेशकश पर यूनियनों ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया और प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अब बेशर्मी से यूनियनें अनुग्रह राशि को अपनी उपलब्धि बताती फिर रही हैं और वेतन पुनरीक्षण समझौते पर इस सप्ताह अंततः हस्ताक्षर होने वाला था, लेकिन एक अप्रत्याशित उद्घोषणा हुई कि पहले 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने का फैसला हो, फिर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह और कुछ नहीं बल्कि अधिक लेवी वसूलने की एक चाल है। इससे समझौते में कुछ दिनों और महीनों की देरी होगी और बकाया राशि में वृद्धि होगी, जिस पर यूनियन लेवी के नाम पर फिरौती वसूलती है। 5 दिवसीय बैंकिंग एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। इस पर अलग से चर्चा हुई है, सहमति बनी है। संभवतः आईबीए ने 29/11/23 को डीएफएस को प्रस्ताव भेजा। सामान्य स्थिति में औपचारिक अनुमोदन में 3-4 महीने का समय लगता है, इसलिए उक्त घोषणा का कोई औचित्य नहीं है। अधर में लटके कई अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूनियनों ने ऐसा रुख क्यों नहीं अपनाया, यह जानते हुए कि विशेष भत्ता पेंशन वृद्धि खा रहा है। इसे समाप्त करने या पेंशन गणना के लिए पात्र बनाने के लिए ऐसी कोई पूर्व शर्त क्यों नहीं रखी। दशकों से लंबित पेंशन संशोधन को समझौते की पूर्व शर्तें क्यों नहीं बनाई गई। सेवानिवृत्त लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को लेकर ऐसी पूर्व शर्तें क्यों नहीं लाई गई। ओपीएस की बहाली के लिए कोई पूर्व शर्त क्यों नहीं रखी, जिसके लिए ये घड़ियालू आंसू बहाते रहे हैं। उपरोक्त स्पष्ट उदाहरणों के आलोक में 5 दिवसीय बैंकिंग के कार्यान्वयन के बिना अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर न करने की घोषणा
5 दिवसीय बैंकिंग का छद्म मुद्दा प्रस्तुत करके स्थिति को अनावश्यक रूप से पेचीदा और हानिकार बनाने का प्रयास या निर्णय यूनियनों के सामने विश्वसनीयता के वर्तमान संकट को दर्शाता है, जहां उन्हें कृत्रिम तरीकों से अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वे कहना चाहते हैं कि 5 दिवसीय बैंकिंग अधर्म में थी, इसलिए लेकिन वे इसे लेकर आए। ये प्रयागवाणी प्रयागराज और 19 जनवरी 2024 से। तो ये था एक तो अपडेट, ये मैंने आपको दे दिया। नमन साथियों, धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम। आपके त्यागी गाजियाबाद।